नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन कारणों से लोग हो जाते हैं गरीब। आप न करें ये गलतियाँ, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी कभी ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं करती है वास। इंसान अपने सुख दुख के लिए काफ़ी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दे, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नज़र रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। यहाँ हम कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों, सुदामा का उदाहरण आपने तो सबसे पहले उसी कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरुमाता के द्वारा दिए गए भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है, इसलिए दूसरे का हक का नहीं छीनना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती और इनमें माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पुरुष न करे ये भूल। श्रेयता ऐसा स्त्रियों का नाम सत्कार्य बुद्धि मिच्छता पालिता निगृहस्था स्त्री भवति भारत, यानी स्त्री ही स्त्री अर्थात लक्ष्मी है। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं टिकती। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी का आगमन नहीं रहता, यानी वहाँ गरीबी आ जाती है। इन चीज़ों से हमेशा रहे दूर। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों तक भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा था। इस भूल से कितने ही हुए गरीब। पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर क्रूर दृष्टि डालने के कारण धन संपत्ति व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर क्रूर दृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया उन गलतियों के बारे में जो यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो गरीबी को प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं घर में गरीबी आने के कुछ संकेतों के बारे में। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति
अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चों को शिक्षा, कार, अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है, उस व्यक्ति की आय इनकम बहुत कम होती है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक जीवन भर आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्यों को गति और उसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाती। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ऐसे कार्य हैं जिनके कारण घर में हमेशा खाने पीने में परेशानी रहती है या फिर धन की कमी बनी रहती है। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सोना चाहिए। सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सुबह सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधे को शुभ तो माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा यदि उस स्थान पर है और बिल्कुल सूख गया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वो व्यक्ति के लिए नुकसान के संकेत को दर्शाता है। घर का खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियाँ ज़्यादा आ गई है तो समझ जाइए आपके आने वाले समय की ओर इशारा कर रहा है, जो बुरा होने वाला है। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ पौधे पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काट ले। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना व्यक्ति का बुध ग्रह भी खराब हो जाता है। इससे आपके ऊपर पड़ता है कर्ज। पेड़ पौधों को रोजाना पानी दे। घर का झाड़ू। घर का झाड़ू लक्ष्मी सूचक माना जाता है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का कार्य करता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती है झाड़ू से। झाड़ू के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का अनादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगे तो घर में किसी अनचाहे मेहमान की आने की शक्यताएं रहती है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगला, छिपकली। यदि आपको किसी कार्य के लिए बाहर गए हैं और घर में वापस लौटते समय छिपकली दिख जाए तो ये बुरा समय माना जाता है। इस तरह से आंख का फड़कना आपके आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाई आंख फटने का मतलब है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह शुभ संकेत करता है। अगर बाई आंख फड़फड़ाए तो चारों दिशाओं में यह व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता। आने वाले समय के बारे में यह इशारा करता है, जो व्यक्ति को धन हानि के बारे में सूचित करता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।